हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू एस्ट्रो टेल्स बाय पूजा यूट्यूब चैनल। मैं आपको एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हाय, आई एम पूजा, अ सर्टिफाइड टैरो रीडर एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट विद मोर देन 7 years एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके लिए 10th to 19 जुलाई का टाइम पीरियड कैसा रहेगा। ये रीडिंग आपके मूलांक यानी पर्सनालिटी नंबर पे बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग। हेलो पर्सनालिटी नंबर 1। तो पर्सनालिटी नंबर 1 उनका होता है जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है। तो चलिए देखते हैं उनके लिए रीडिंग। सो नंबर 1, जैसे मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, आप फुल फॉर्म में अपनी फुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ कप्स एंड देन द एम्परर कार्ड। ये दोनों ही कार्ड लीडरशिप दिखाते हैं और नंबर 1 जाना ही लीडरशिप के लिए जाता है। आप अपनी जिस भी काम में हैं, जिस भी रोल में हैं, चाहे वो आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, जिस भी काम में हैं, आप उधर अपना 100% देते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक हो सकता है किसी काम को आप लीड करें, आगे की तरफ लेके जाएं। दूसरी चीज़ जो दिखाई दे रही है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है। हेल्थ थोड़ी सी आपकी निगलेक्टेड दिख रही है, और हेल्थ है तो सब कुछ है। सो यू कैन नॉट निगलेक्ट योर हेल्थ, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि कह सकते हैं कि आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है या कुछ नया लेना है, जिसके लिए हो सकता है आप पैसे के बारे में बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं कहूँगी इस हफ्ते आप इन्वेस्टमेंट के लिए अगर रुक सकते हैं, स्पेशली अगर आप 28 जुलाई तक रुक सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो रुक जाइए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ या इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। वेयर एज आपकी पर्सनल लाइफ जहाँ तक आती है, थोड़ा सा आपको रूखापन सहना पड़ सकता है, और आपको लग सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ वैसी नहीं चल रही जैसी आप चाहते हैं। थोड़ा सा स्टॉल आया हुआ है, थोड़ा सा अटके हुए हैं आप अपनी लव लाइफ में। ये थी रीडिंग नंबर 1 के लिए। अब चलते हैं हम अपने नंबर 2 पर। हेलो पर्सनालिटी नंबर 2। पर्सनालिटी 2 नंबर उन लोगों का होता है जिनका डेट ऑफ बर्थ, आई मीन जो कि जिनकी जन्म तारीख या तो 2 हो, 11 हो, 20th हो या 29th हो। तो चलिए देखते हैं कि ये जो आने वाला टाइम है, ये 10 दिन का, फ्रॉम 10th to 19th, ये कैसा रहेगा नंबर 2 के लिए। ओके, सो नंबर 2 पीपल, पहली बात तो आप मुझे अपने काम में बिजी दिख रहे हैं, ओवर इमोशनल दिख रहे हैं। हो सकता है कि किसी अपने की वजह से थोड़े दुखी हों। आपके मूड स्विंग्स बहुत हाई होंगे, कंफ्यूजन दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। कोई डिसीजन लेना है बट आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। एज योर नंबर 2, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है बिजनेस को लेके या पर्सनल लाइफ को लेके, आई वुड से आप अपनी मदर की गाइडेंस लीजिए। जितनी आप अपनी मदर की गाइडेंस लेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। दूसरी चीज़ दिख रही है कि आप अपने किसी ओल्ड एक्वेंटेंस से मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कोई पुराना जानकार, कोई पुराना दोस्त, कोई पुराने रिश्तेदार से आप आने वाले टाइम पे इस हफ्ते में मिले। तीसरी चीज़ आ रही है कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि यू गाइज टेंड टू ओवर थिंक, ओवर एनालाइज, ओवर लव, बीइंग ओवर इमोशनल। इन सब चीज़ों की वजह से हेडेक होना, बॉडी हेक होना, चिड़चिड़ा होना बहुत आम होगा इस हफ्ते आपके लिए। प्लस एलर्जीज हो सकती हैं आपको, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। चलिए अब हम अपने नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
हेलो पर्सनालिटी नंबर 3। सो पर्सनालिटी नंबर 3 उनका होता है जिनका जन्म 3rd, 12th, 21st या 30th को होता है। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस निकल के आ रही है इन लोगों के लिए, 3 नंबर वालों के लिए फॉर द टाइम पीरियड 10 to 19 जुलाई। So number 3 people, as I can check, this time period can be a little emotional for you. आप मुझे दिख रहा है कि अपने फैमिली वालों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। जितना प्यार आप बांट रहे हो उतना ही प्यार आप वापस से पा भी रहे हो। किसी भी चीज़ की आप जल्दबाजी मत मचाइएगा, हर काम को धीरे धीरे करिएगा। सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं, बस हो सकता है थोड़ी स्लो मिले। जल्दबाजी में करेंगे काम तो सारे काम बनने की जगह बिगड़ जाएंगे आपके, और हमें काम अपने बिल्कुल नहीं बिगाड़ने हैं। सोच समझ के फैसला लीजिए ज़िंदगी में, कभी भी किसी भी चीज़ की जल्दबाजी मत कीजिए। आप लोग वैसे ही बहुत अच्छे इंटेलिजेंट होते हो। करियर वाइज मुझे आपका ग्रोथ दिख रहा है। हो सकता है कहीं अगर आपका पैसा अटका हुआ था तो वो पैसा आपको वापस मिल भी जाए, चांसेस बहुत हाई हैं उसके। एंड हेल्थ वाइज ये हफ्ता आपका अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, बट सिर्फ एक चीज़ है जिसका ध्यान देने की ज़रूरत है। यू गाइज सीम टू बी वेरी इमोशनल दिस वीक। अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा, उनको अपने ऊपर ओवर पावर मत होने दीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। हाय पर्सनालिटी नंबर 4। सो पर्सनालिटी नंबर 4 किनका होता है? पर्सनालिटी नंबर 4 उनका होता है जो जन्मे होते हैं 4 नंबर 13 या 31 को। चलिए देखते हैं इनके लिए क्या गाइडेंस है फॉर 10 to 19 जुलाई। सो पर्सनालिटी नंबर 4 जो ये आने वाले दिन है, आप बहुत डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हो। यू कैन बी अ सेंटर ऑफ एन आई, कोई प्रेजेंटेशन दे सकते हो अपने वर्क प्लेस पे, या कुछ भी ऐसा जहाँ आपकी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहेगी। एंड यू सीम टू बी हैप्पी। मनी वाइज आप अच्छा करोगे, करियर में आप अच्छा करते दिख रहे हो। एक चीज़ है, आपको अपने इम्पल्सिव नेचर को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। जितना आप इम्पल्सिव रहोगे उतना ही आप अपना काम खराब कर लोगे। 4 नंबर इज़ नोन टू बी इम्पल्सिव, बट 4 नंबर को ये अपनी आदत छोड़नी चाहिए। प्लीज़ इस हफ्ते के लिए तो छोड़ दीजिएगा। एंड दूसरी चीज़ आती है, सबका ये दिख रहा है, प्लस अभी 20 जुलाई तक का टाइम भी थोड़ा ऐसे ही है। ओवर इमोशनल होने से बचिए, एंड इमोशंस में कुछ भी बह के डिसीजन लेने से भी बचिए। चलिए अब हम चलते हैं नंबर 5 पे। नेक्स्ट रीडिंग है हमारी नंबर 5 के लिए। सो नंबर 5 यानी कि पर्सनालिटी नंबर 5 उन लोगों का होता है जो किसी भी महीने के 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे होते हैं। सो नाउ लेट्स सी उनके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। ओके, सो नंबर 5 पीपल, आई वुड से कि आने वाला हफ्ता आपके लिए अच्छा है। आप एक रेस्टलेस एनर्जी हो जो कि एक काम पे वैसे भी नहीं टिक सकती, और यहाँ दिख रहा है कि आपका प्लान है कि आप 2-3 काम एक साथ करें, पर उस पर फिर आपको कामयाबी मिलती नहीं दिख रही।
इसलिए एक काम करके दूसरा काम करें, दूसरा काम करके तीसरा काम करें, ये बहुत ज़रूरी है। उससे आपका कामयाबी पाने का रास्ता खुलता है। दूसरी चीज़ आती है, आप कुछ लीड करते हुए दिख रहे हो, एक अथॉरिटेटिव रोल पे दिख रहे हो, एंड स्पेशली अपने घर पे। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो, कोई पार्टी हो, कोई डिसीजन लेना हो जिसमें आपका एक मेजर रोल निकल के आए। और एक चीज़ दिख रही है कि हो सकता है आपसे कोई पैसे मांगने आए इन्वेस्टमेंट के लिए या मदद के लिए। हाउएवर इट इज़ सजेस्टेड कि आप वो ना करें, क्योंकि उसकी वजह से मुझे दिख रहा है आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं और वो पैसा वापस नहीं आएगा। सबसे मेजर गाइडेंस जो आने वाले टाइम के लिए, इस टाइम पीरियड के लिए 10 to 19 जुलाई के लिए आपके लिए निकल के आ रही है, वो ये है कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। योर हेल्थ सीम्स टू बी डाउन एंड योर हेल्थ सीम्स टू बी निगलेक्टेड। हेल्थ निगलेक्ट करोगे, बीमार पड़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। हेल्थ इज़ अ प्रायोरिटी फॉर नॉट ओनली 5 number, फॉर एवरीबडी, and this thing has to be followed for this time period, for especially for 5 number people. And one more thing, आप किसी सेलिब्रेशन का पार्ट ले रहे हो, एंड वन मोर थिंग, आप किसी सेलिब्रेशन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो सकता है कि किसी की एंगेजमेंट हो, रोका हो, किसी का बर्थडे हो, कहीं ना कहीं आप एक गेट टुगेदर में इन्वॉल्व दिख रहे हो और खुश दिख रहे हो उस चीज़ के लिए। चलिए, ये थी गाइडेंस नंबर 5 के लिए। अब हम चलते हैं और देते हैं गाइडेंस पर्सनालिटी नंबर 6 के लिए। हे पर्सनालिटी नंबर 6। सो पर्सनालिटीज नंबर 6 उन लोगों का है जिनका डेट ऑफ बर्थ या तो 6, 15 या 24 किसी भी महीने के पड़ता हो। चलिए देखते हैं 10 to 19 जुलाई का टाइम पीरियड नंबर 6 वालों के लिए कैसा रहेगा। सो पर्सनालिटी नंबर 6, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप थोड़े इमेच्योर बिहेव कर रहे हो और कहीं ना कहीं लोनली फील कर रहे हो। आपको जो कंपनी चाहिए या आपको जिसकी कंपनी में रहना पसंद है, वो बंदा आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, एंड यू फीलिंग लोनली, यू आर क्रेविंग फॉर लव, यू आर क्रेविंग फॉर अ बॉन्ड, बट वो नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से आप इमेच्योरली एक्ट भी कर रहे हो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। कैसे इमेच्योरली एक्ट कर, यार मुझे अकेले रहने दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी, अपने ही जोन में हो, जो कि सही नहीं है। सबका टाइम आता जाता है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, ये ज़रूरी है। आपको थोड़ा लोनली लग सकता है, बट हाउ एवर you should meditate, you should read books, you should do some yoga, you should do anything that you like to just pass this time. दूसरी चीज़ आ रही है, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, एंड आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं, एंड यू आर मेकिंग एन एसेट फॉर योर सेल्फ। कोई नई चीज़ आप खरीद सकते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई कमर्शियल स्पेस हो, चाहे वो कोई फ़ोन हो, छोटी सी भी चीज़, बट आप उसको सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ हो सकता है या तो आप काफ़ी टाइम से लेना चाहते हो या आपका बहुत मन हो उस चीज़ को लेने का। सो चलते हैं, अब देखते हैं गाइडेंस नंबर 7 के लिए क्या निकल के आती है। हेलो नंबर 7। सो पर्सनालिटी नंबर 7 किन का होता है? पर्सनालिटी नंबर 7 उन लोगों का होता है जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है 7 या 16 या 25 किसी भी महीने की। चलिए देखते हैं उनके लिए 10th to 19th जुलाई तक का टाइम पीरियड कैसे रहने वाला है। काफ़ी लोग कुछ लीड करने वाले हैं ऐसा लग रहा है। ओके, सो नंबर 7
इट सीम्स ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल, एंग्शियस करने वाला, एंग्जाइटी देने वाला, ओवरथिंक कराने वाला, सारे पर्सपेक्टिव, सारी चीज़ें देने वाला है। मुझे लग रहा है कि जैसे कि कोई नया चीज़ हो सकता है जो आप स्टार्ट करो, हो सकता है प्रोफेशनली आप कहीं पे कोई नई जॉब स्टार्ट करो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो जिसके लिए आप बहुत खुश हो, जो कि फ्रूटफुल भी रहेगा, बट यू आर स्ट्रेस्ड ऑल्सो कि भाई मैं करने तो वाला हूँ पर चलने कैसे वाला है, सही चलेगा नहीं चलेगा, कैसा रहेगा। हो सकता है किसी नए रिश्ते में आप जुड़ रहे हो और बहुत सारे डाउट हों, यार मैं सही कर रहा हूँ, सही कर रही हूँ, कैसे रहेगा आगे, ये रिश्ता फ्रूटफुल बनेगा नहीं बनेगा, ये डाउट्स आपको आ सकते हैं। हाउएवर द लास्ट कार्ड इज ऑफ एम्प्रेस। चीज़ जो भी आप करेंगे वो सही करेंगे और अच्छा रहेगा आपके लिए, बट हाँ उसके वजह से हो सकता है थोड़े टाइम पीरियड के लिए आपकी रातों की नींद उड़ जाए, आप मेरे को रात को सोते हुए नहीं दिख रहे हैं। प्लस एक गाइडेंस आ रही है कि कहीं ना कहीं अगर आपका कोई पैसा रुका हुआ था, कोई पैसा आपका वापस नहीं कर रहा था, कहीं अटका था, वो अब निकल के आ जाएगा। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। तो चलिए अब हम चलते हैं और गाइडेंस देते हैं नंबर 8 के लिए। हेलो नंबर 8। सो नंबर 8, पर्सनालिटी नंबर 8 उन लोगों का होता है जिनका डेट ऑफ बर्थ आइदर 8, 17 या 26 होता है। तो चलिए देखते हैं उनके लिए ये आने वाला टाइम पीरियड फ्रॉम 10 to 19 कैसे जाने वाला है। नंबर 8 इज यूजुअली नोन फॉर इट्स हार्ड वर्क। 8 नंबर वाले हार्ड वर्किंग होते हैं बहुत ज़्यादा, और अगर वो हार्ड वर्किंग नहीं हैं तो वो अपने साथ ही गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ही अपने आगे बढ़ने के रास्ते ब्लॉक करते हैं। 8 नंबर वालों को यूजुअली अपने मतलब दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब उनको उनके बराबर रिजल्ट मिलता है। बट यही वो आप लोग गलती मुझे करते हुए दिख रहे हो। यहाँ मुझे लग रहा है कि जैसे दो चीज़ें, एक, आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो अपना करियर बनाने में या अपने उस रिलेशनशिप में जितनी आपको करनी चाहिए। इनफैक्ट अपनी सेहत की तरफ भी आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो जितनी रिक्वायर्ड है। आप एक प्रोकास्टिनेशन वाला एटीट्यूड लेके बैठो, देखी जाएगी, कल कर लेंगे। बट डियर, वो टाइम पीरियड बीत रहा है। वो कल जिसके लिए आप कह रहे हैं ना कल कर लेंगे, वो कल सामने होगा, लेकिन आपने वो काम करा नहीं होगा। इसलिए गेट अप, टाई योर शू लेसेस एंड करिए, एफर्ट्स डालिए अपनी लाइफ में, एफर्ट्स डालिए अपने प्रोफेशन में, एफर्ट्स डालिए अपनी पर्सनल लाइफ में, एफर्ट्स डालिए अपनी हेल्थ मेंटेन करने में, एफर्ट्स डालिए अपने रिलेशनशिप में। क्योंकि जब आप एफर्ट्स डालेंगे तो रिजल्ट बहुत सुंदर है, सक्सेस मिल रही है। प्लस मुझे एक चीज़ और दिख रही है, देयर आर चांसेस कि 8 नंबर वाले ट्रैवल कर सकते हैं, कोई ट्रैवल का प्लान बना सकते हैं या तो फ्यूचर में इस ड्यूरेशन के बीच में, या हो सकता है ये ट्रैवल करने ही चले जाएं। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग ट्रैवल करते हैं या ट्रैवल का प्लान बनाते हैं। नाउ द नेक्स्ट रीडिंग इज फॉर द लास्ट नंबर 9। चलिए अब देखते हैं नंबर 9 के लिए 10 to 19 जुलाई का पीरियड कैसा रहेगा। हे नंबर 9 पीपल, सो देखते हैं कि आपके लिए 10 to 19 जुलाई का टाइम पीरियड कैसा रहेगा। पर पहले ये तो बताइए नंबर 9 है कौन। नंबर 9 वो हैं जिनका बर्थडे या तो 9th, 18, 27 किसी भी महीने के पड़ता। चलिए देखते हैं कि उनके लिए ये आने वाला टाइम पीरियड कैसा है। ओके, सो नंबर 9 पीपल, आप मुझको अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो।
आप मुझे हैप्पी दिख रहे हो सकता है कोई ट्रैवल का आपका प्लान हो जो कैंसिल हो जाए, और थोड़ा सा ये जो कैंसिल होगा या थोड़ा सा अगर बात आएगा सैडनेस का, वो आपकी जल्दबाजी की डिसीजंस की वजह से है। आप नंबर 9 हो, हॉट हेडेड होते हो, तो थोड़ा अपना गुस्से को संभाल के रखिएगा, उसी के कारण हो सकता है ये हफ्ते की थोड़ी वाइब आपकी ख़राब हो। अदरवाइज़ आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो एंड मेच्योरली चीज़ों को हैंडल करिए, ये गाइडेंस है। प्लस मैं कहूँगी कि आपके प्रोफेशनली चीज़ें भी बेटर होती हुई दिख रही हैं। आप प्रोफेशन को अपने बहुत मेच्योरली हैंडल करते हुए दिख रहे हो, एक चीज़ को ख़त्म कर रहे हो और दूसरी तरफ देख भी रहे हो और अच्छे से प्लानिंग के साथ काम कर रहे हो। जो ये आपका गुस्सा है इस हफ्ते आपका जो काम ख़राब करते हुए दिख रहा है, उसको कंट्रोल में करने की कोशिश कीजिए। प्लस एक और एडवाइस देना चाहूँगी आपको कि ना सिर्फ इस हफ्ते के लिए, वैसे भी ऑन अ डेली बेसिस हनुमान चालीसा सुनने की कोशिश कीजिए। इससे जो भी ब्लॉकेजेस आते हैं आपके काम में, वो आने बंद हो जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। ये एक जनरल रीडिंग है। फॉर पर्सनलाइज्ड रीडिंग प्लीज़ DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट दैट इज़ मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।